यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। देहान्यत्वा न मे जन्म जराकार्षलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च अमनस्त्वा न मे दुःख रागद्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुतिशासनात् निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽसि निर्मलः नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। अहम् आकाशवत् सर्वबहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्संगो निर्मलो अचलः। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरति विद्या विक्षेपान् रोगानिव रसायनम्। नित्यशुद्ध विमुक्तैकमखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् परब्रह्माहमेव तत्। विविक्तदेशासीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः। स्वात्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा नामवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते। ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दृश्यते दीप्यते स्वयमेव हि चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। दीप्यते स्वयमेव हि। एवमात्मर्णौ ध्याने मथने सततं कृते उदितावगतिज्वाला सर्वाज्ञानेन्दनं दहेत् अरुणेनैव बोधेन पूर्वसन्तमसे हरिते। तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव आत्मा तु सततं प्राप्तो ह्यप्राप्तवद् अविद्यया तद्भेदात् तन्नाशे प्राप्तवद् भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। स्थाणो पुरुषवद् भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। तत्त्वस्वरूपानुभवादुत्पन्नं ज्ञानमञ्जसा अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिव। जय सच्चिदानंद। प्यारे श्रोताजन, भगवान शंकराचार्य विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 39 से बात करेंगे। 39 नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् चिदानंदैक रूपत्वात् दीप्यते। अरे परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते। श्लोक का स्वरूप है
नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवेत् परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते स्वरूपेण अवतिष्ठते। तो नाम वर्ण आदि, उसमें आदि में क्या आएगा? नाम वर्ण जाति कुल गोत्र क्षेत्र ये सब दृश्य प्रपंच मात्र, संपूर्ण दृश्य पहचान के लिए जो सब कुछ दिए गए हैं, नाम रूप गुण वर्ण, ये सब, इनका सब का त्याग कर देता है कौन? बोले परमार्थविद। परमार्थ क्या है? अर्थ तो है धन, अथवा अर्थ है कोई शब्द का अर्थ पहचान में आए, लेकिन परम अर्थ क्या है? परमार्थ है आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा का साक्षात्कार करना, स्वरूप की अनुभूति करना, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। तो ऐसा आत्मज्ञानी महापुरुष जो होता है उसी को कहते हैं परमार्थविद, परमार्थ को जानने वाला, विद यानी जानने वाला। तो परमार्थविद विहाय, किम विहाय? नाम वर्णादिकम सर्वम विहाय। विहाय यानी छोड़ के, क्या क्या छोड़ के? नाम वर्ण गुण ये सब उपाधियां छोड़ करके, मेरा ये नाम है। कितनी उपाधियां लग जाती है ना? आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम द वाइफ ऑफ बिजनेसमैन ऑफ करोड़पति XYZ, नाम नहीं लूंगा। तो कितनी उपाधियां सबके साथ जुड़ जाने से, नाम वर्ण गुण, मैं ऐसे नाम का हूँ, मैं काला हूँ, मैं गौर हूँ। वर्ण, वर्ण शरीर का वर्ण उपाधि है, मिथ्या है। कौन छोड़ देता है इसको? परमार्थविद, आत्मज्ञानी महापुरुष, तत्वज्ञ महापुरुष इन सब उपाधियों को, इस मिथ्या प्रपंच को छोड़ देता है, इस पर ध्यान नहीं देता। तो कहाँ ध्यान देता है? बोले परिपूर्ण चिदानंद, परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप जो है, सतचित आनंद स्वरूप, ऐसा आत्मा, ऐसा परमात्मा, उसमें अपनी स्थिति बनाए हुए रखता है। कैसे बनाएगा? सतत एकांत में ध्यान करते हुए। बोले कोई भ्रमणशील महात्मा हो, उसका क्या करे? तो वो भी 3-4 घंटे तक तो चल लेगा रास्ते में, और चलते चलते ही जो है आत्मज्ञान का ही विचार करता रहेगा, आत्म तत्व का ही चिंतन करता रहेगा। बहुत बढ़िया होता है जिसका चलने का ही स्वभाव बन गया है। ऐसे पूरे भारत भर में हजारों महात्माएं होंगे जो भ्रमणशील है, उसका स्वभावशील यानी स्वभाव ही है भ्रमण करना। एक जगह वह टिकते नहीं है, चरई वेती चलते रहते हैं, फक्कड़ होके डोलते रहते हैं पूरे जो है भारत दुनिया में।
तो बोले वो कैसे? वो चलते चलते ही मौन धारण करके आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। शरीर चल रहा है, इंद्रिया कार्य कर रही है, अपना स्वरूप है वो स्थित है। शिवोहम 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 शिवोहम। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षाचरन्तः करुणैकवन्तः। ऐसे ऐसे अनेक वाक्य कहे हैं। कौपिन पंचकम, शंकराचार्य जी महाराज ने कौपिन पंचकम ऐसा कुछ लिखा है। तो सिर्फ कौपिनवंत खलु भाग्यवंत। अब शंकराचार्य जी महाराज ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि संसार में तो वही भाग्यशाली है जो सिर्फ कौपिन वाला है। कौपिनवंत खलु भाग्यवंत, ये शंकराचार्य भगवान लिखते हैं। फिर हमको विचार आया कि स्वयं तो पूरे कपड़े पहनते थे, ऐसे रहते थे शंकराचार्य भगवान, तो ऐसे पूरा तो फिर कैसे हो गए? कौपिनवंत स्वयं कैसे लिख दिया? तो उन्होंने अपने से भी ऊपर वाले परमहंसों की भी बात बता दी, और वो स्वयं तो दिगंबर से भी उच्च कक्षा के थे, लेकिन थोड़ा कार्य करना था। बौद्ध धर्म के कारण जो नास्तिकता पैदा हो गई थी उसको मिटानी थी। श्रीमद् भगवद गीता और 9 उपनिषद और दूसरा ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखकर उसको देश भर में जो है प्रकाशित करना था, लोक कल्याण के लिए, वेद के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, सनातन धर्म को बरकरार रखने के लिए, ऐसा ही रखने के लिए तो उन्होंने ऐसा किया था। और व्यवहार के लिए वस्त्र धारण करना, व्यवहार चिदानंदिक रूप यही स्वरूप है। वो स्वरूप में सदा स्थित रहते थे ऐसे महात्मा। परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। वो स्वरूप में सदा सर्वदा नित्यदा स्थित रहता है। परिपूर्ण चिदानंदोहम, परिपूर्ण चिदानंदोहम। अब जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को पहचान लिया कि मैं परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, परमात्मा से अभिन्न हूँ, उसको कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री की कोई आवश्यकता रहेगी? वो अपने आप में ही संतुष्ट है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। संसार में उसका क्या कार्य है? भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कर्म योग बता रहा हूँ, लेकिन एक ज्ञान मार्ग को बताता हूँ। आत्मरति ही, जो आत्मरति है, अपने आप में ही रमण करता है। यस्तु आत्मरति रेव स्यात्, रेव ये बहुत महत्व का शब्द है। एव आत्मरति ही होनी चाहिए, तब ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। अगर किसी शरीर की रति हो गई, अगर किसी व्यक्ति की रति हो गई तो गया काम से, ज्ञान मार्गी पतित हो जाता है। यस्तु आत्मरति ही एव स्यात्, 3 बार एव एव लिखा है भगवान ने। यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव एव च संतुष्टः। 2 बार तो आया ही है इस श्लोक में भी। यस्तु आत्मरति ही एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसको अपने आत्मा में ही, हृदय में आत्मा है ना, हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। एक अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो अंतरात्मा
सर्वजनानां हृदये सन्निविष्टः तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शाश्वत शांति शाश्वती नेत्रेषाम। ऐसा कोई मंत्र है श्वेताश्वतर का अथवा वहां का कठोपनिषद का। तो एक अंगुष्ठ मात्र वो पुरुष हृदय में होने से अंगुष्ठ मात्र कह दिया। वैसे उनका कोई नाप कैसे ले सकते हैं? हृदय में होने का, हृदय का नाप है अंगुष्ठ मात्र। तो अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा, उनका ध्यान सतत करना। उसमें रति होना, वो आत्म स्वरूप है ना, उसमें रति यानी प्रीति, वही सबसे प्रियतम लगना। सबसे प्रियतम फिर क्या है? प्रियतम शब्द बोल दिया, फिर दैट इज द लिमिट। वही पराकाष्ठा है। प्रियतम आत्मा। प्रियतम आत्मा परमात्मा। तो यस्तु आत्मरति एव स्यात्, जो आत्मरति ही महापुरुष है, आत्मा में ही रमण करने वाला है। और यस्तु आत्मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। इसको संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तृप्त नहीं कर सकता। संसार की कोई भोग सामग्री तृप्त नहीं कर सकते। क्यों? यस्तु आत्मतृप्तश्च मानवः, जो आत्मा में ही तृप्त हो रहा है। आत्म स्वरूप का ध्यान करने से ही जिनको संपूर्णतः तृप्ति का अनुभव हो रहा है। और वास्तव में तो आत्मा में ही तृप्ति है। आत्मा के बिना तृप्ति है कहाँ? आत्मनि एव च संतुष्टः, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, जिसको संतोष का, परम संतोष का अनुभव हो रहा है। जगत की कौन सी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, भोग सामग्री है, जिसको पा करके आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप महासुखी हो जाएंगे? गलत, कभी नहीं, नैवर। किसी भी जन्म में नहीं। हजारों जन्म ले तो भी संतुष्ट। केवल एक पुरुष को संसार की सब भोग सामग्रियां मिल जाए, पूरा धन मिल जाए, पूरा धान्य मिल जाए, पूरा सोना मिल जाए, एक व्यक्ति को संसार के भूमंडल के सब पशु मिल जाए, सब पक्षी मिल जाए, अरे एक ही पुरुष को संसार की सब नारी मिल जाए, स्त्रियां, तो भी संतोष होने वाला नहीं है। भौतिक पदार्थों में, दुनियावी पदार्थों में कभी भी संतोष कहाँ, सुख कहाँ? तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत, इसलिए तृष्णा का त्याग करना पड़ेगा। तृष्णा का अंत ही नहीं आता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमको लगता है हमने भोग लिया, लेकिन भोग हमने नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग लिया। हमने लगा हमने बहुत तप कर लिया, अरे हमने तप नहीं किया, तप ने हमको तपा दिया। हमको लगा है कि काल जा रहा है, कालो न याता वयमेव जाता, हम जा रहे हैं। शरीर के स्तर पर बात करें तो समय कहाँ जा रहा है? हम जा रहे हैं, बह रहे हैं काल के मुख में प्रवेश होने के लिए, काल के मुख में प्रवेश होने के लिए। कितनी गजब की बात है ना। काल के मुख में प्रविष्ट होने के लिए हम जा रहे हैं, बह रहे। भगवान कहे मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। विश्व रूप दर्शन योग में कहते हैं मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, सबको ग्रसित करने वाला हूँ, सबको खा जाऊंगा अभी, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ।
तुझे युद्ध करना है तो कर, न करना है तो न कर, कोई बचने वाला है नहीं इसमें से। इसलिए सत्य कहता हूं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, हे अर्जुन, हे फाल्गुन, हे पार्थ, हे कौन्तेय, जो है तू निमित्त मात्र बन जा। बाकी मैं तो अभी इसकी सबकी चटनी करने वाला हूं। मैं बढ़ा हुआ काल हूं, मैं समय हूं, मैं समय में सब कुछ कर ही डालता हूं। तुझे करना है तो तेरी एक कीर्ति हो जाएगी, यश हो जाएगी, हो जाएगा, तेरा कल्याण भी होगा। मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। तुझे निमित्त बनना है तो बन जा। बाकी वो मर गए ही है मेरे द्वारा, ऐसा ही मान। तो काल में हम ग्रसित हो रहे हैं, ग्रसित अंदर काल हमको निगल रहा है, धीरे धीरे उनके मुख में जा रहा है। और तृष्णा न याता वयमेव याता, तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है, हम ही पूरे हो जाते हैं। ये भर्तृहरि जी का श्लोक है लिखा हुआ, नीति शतक अथवा तो वैराग्य शतक का। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इसलिए भीतर में ही तृप्त रहना पड़ेगा, संतुष्ट, परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण आवतिष्ठते। स्वरूप में स्थिति वही स्वस्थ है ना। संसार में स्वस्थ कौन है? स्वरूप में जो स्थित है। अपना स्वरूप क्या है? आत्मा। उसमें जो स्थित है नित्य निरंतर, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब देखो, संसार के कोई धर्म लागू पड़ते हैं, कोई कर्म धर्म शर्म कुछ है, मैं आत्मा हूं। लेकिन ये तार, ये दौर जो लगा है उसको अखंड रखना। ऐसा नहीं कि 15 दिन किया फिर 5 दिन छोड़ दिया। एक बार योगारूढ़ हो गया तो फिर वो योग भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन अभी साधक है, स्थिति बनी नहीं है संपूर्णतः, योग मार्ग पर चल बैठा है, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो या ध्यान मार्ग हो, और फिर छोड़ देता है, उसको कहते योग भ्रष्ट आत्मा, योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट हो गया है तो फिर से भी उस गति को वो प्राप्त कर सकता है, या तो इस जन्म में अथवा इस जन्म में कुछ कुसंग के वश अथवा ऐसे वातावरण के वश छूट गया है योगाभ्यास। तो फिर अगर उनके संस्कार बने हुए हैं तो अगले जन्म में भी उनको कोई बड़े श्रीमान के घर जन्म मिलेगा अथवा योगियों के घर ही जन्म मिलेगा, और वहां वो प्रबलता पूर्वक फिर से जो है वही अभ्यास को शुरू कर देगा। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। केवल योग का जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म से आर पार निकल जाता है। तो जिन्होंने योग मार्ग पर कदम भरा उसकी दुर्गति तो हो ही कैसे सकती है, उसका अवश्य कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण जी आश्वासन देते हैं सॉलेस टू अर्जुन, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। योग के मार्ग पर चला हुआ यह साधक, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। लगता है कि संसार में कुछ नहीं मिला, नाम प्रतिष्ठा धन मंडलेश्वरी महंती, कुछ भी बड़ा बड़ा जो पद प्रतिष्ठा ये सब कहा जाता है, कुछ नहीं मिला और योग भ्रष्ट भी हो गया, भटकता रह गया। क्या हुआ? तो बादल जैसे वायु के थपेड़ों से छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे तो नहीं हो जाता ना वो योग साधक का। सभी तरह से न मिली माया न मिला राम। अर्जुन को चिंता हुई, प्रश्न कर दिया। भगवान कह रहे हैं कृष्णचंद्र जी, नहीं पार्थ, ए प्यारे तात, जिन्होंने थोड़े समय के लिए भी 6 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष थोड़े समय के लिए, 5 वर्ष थोड़े समय के लिए, 10-12 वर्ष के लिए अगर ऐसे योग कर लिया, सतत ध्यान कर लिया, योगाभ्यास, तो दुर्गतिम न गच्छति,
वो कल्याण करने वाला, अपने कल्याण करने के भाव से, मुक्ति प्राप्त करने की कामना से उसने जो भी परिश्रम किया, प्रयास किया, प्रयत्न किया, वो निष्फल नहीं जाता, किया हुआ फोगट नहीं है। अवश्य उनके संस्कार बने रहेंगे और इस जन्म में वो पूरा प्रयास करेगा किसी भी हाल में सब दुनियादारी से छुट करके, अथवा तो आने वाले जन्म में भी वो संस्कार उसको बैठने नहीं देंगे। कहीं भी जन्म धारण करेगा वो योगाभ्यास शुरू कर देगा। योगाभ्यास यानी हाथ पैर हिलाना ही नहीं, वो ध्यान, धारणा, समाधि, योग के अंतरंग साधन, वो राजयोग, असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विचार समाधि प्राप्त करने के लिए राजयोग। लेकिन अवश्य वो बहिरंग सब साधन बड़े आवश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके सिवा ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? अरे भाई, टेरेस पर जाना है, छत पर जाना है तो सीढ़ियों से जाना होगा, सीढ़ियों से चढ़ करके। तो पहले यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात विषयों से उपरमण, विषयों से ऊपर उठ जाना, संसार के विषयों में आसक्ति न रहनी, इसका नाम है प्रत्याहार। और फिर आगे जो है धारणा, ध्यान और समाधि। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना किसको ध्यान लगेगा? नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण में सतत भरपूर सत्व गुण नहीं बना रहता, ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान लगाना, और ये भी कलयुग में, इस समय में बहुत शास्त्रों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए, नहीं नहीं, ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, माला करो, जप करो, संकीर्तन करो। वो बात सही भी है, देहाभिमानियों के लिए भगवान स्वयं कृष्णचंद्र जी मना करते हैं। इस मार्ग पर आसक्ति पूर्वक कदम तो भर देते हैं। आसक्ति में मैं ब्रह्म हूँ, ये आसक्ति भी है एक। मैं भक्त कैसे हो सकता हूँ, मैं हाथ कैसे जोड़ सकता हूँ, मैं दंडवत कैसे कर सकता हूँ, ये सब नाटक मुझसे नहीं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। अरे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ तो ये क्या है नाटक करना? कोई मेरे से छोटा कैसे हो सकता है? तो ये देहाभिमान वाले है और आसक्ति हो गई, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम आत्मास्मि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद रवाप्यते। इतना उनको कष्ट होता है, इतना दुख भोगता है कि क्या बताएं। इसलिए भक्ति के संस्कार हो तो भक्ति करें, जैसे मीरा, जैसे नरसिंह। देह का अभिमान दूर नहीं हो रहा है, सुख दुख के इतने अनुभव हो रहे, राग द्वेष छूट नहीं रहा, और ऐसा भी कर रहा है बार बार, अहम ब्रह्मेवास्मि, अहम ब्रह्मेवास्मि, अहम ब्रह्मेवास्मि, अहम ब्रह्मेवास्मि, अहम आत्मा अस्मि, अहम आत्मा अस्मि, अहम आत्मा अस्मि, अहम आत्मा अस्मि, अहम आत्मा अस्मि। और ये अव्यक्त गति है, अव्यक्त। इसको आप किसके सामने प्रकट कर सकोगे? बोले तुम आत्मा है, लाओ थोड़ा हाथ काटना है तुम्हारा। तो अगर भगवान शंकराचार्य हो तो कहे कि लो भाई, आधा चाहो तो आधा, पूरा चाहो तो पूरा काट दो। बोले तुम बोल रहे हो ना अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम शरीर तो नहीं हो, हमें तुम्हारा पैर चाहिए, घुटने तक का पैर चाहिए, काट कर। बोले काट लीजिए, काट लीजिए। ये होती है ज्ञान योगी की स्थिति। नाम वर्ण आदि, आदि से सब कुछ, नाम वर्णादिकम सर्वम विहाय, छोड़ करके परमार्थवित। जगत में आपको जिसके दर्शन भी नहीं हुए हैं ऐसे होते हैं तत्वज्ञ महापुरुष। जीवन मुक्त महापुरुष के दर्शन भी हमें हुए कि नहीं, ये विचार जीवन मुक्त महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष, जिन्होंने अपने आत्मा को शरीर से अलग कर लिया, ये इनके दर्शन दुर्लभ है। वे है जिनकी वासना विकार मिट गए, ऐसे वो है जगत के गुरु, सदगुरु है वो। और कैसे है? पूर्ण स्वस्थ, 100%, 100%, परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। चिदानंद स्वरूप में
अवतिष्ठते यानी सम्यक रूप से, बहुत अच्छी तरह से जो स्थित हो गए हैं। और इस प्रकार बात की कि परमार्थविद यानी वो आत्मज्ञानी महापुरुष नाम वर्ण गुण ये सब मिथ्या प्रपंच का त्याग कर देता है, स्वरूप में स्थित रहता है। नंबर 40 श्लोक नंबर 40 उसमें कहा है ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेद परात्मनि न विद्यते चिदानंदैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। त्रिपुटी होती है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता जो जानने वाला है वो ज्ञाता है, जानने योग्य कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, वो ज्ञेय है। जो विषय बनता है, विषय वो ज्ञेय है, जानने योग्य। और जिस प्रक्रिया के द्वारा वो जानकारी मिल रही है वो ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान हो रहा है, कहते हैं ना ज्ञान हो रहा है, ज्ञान। तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये त्रिपुटी है, त्रिपुटी। तो आत्मा में वो कभी मिल नहीं पाती। परमात्मा में क्या ये तीन वस्तु मिलेगी? वो तो स्वयं है, स्वयं अपने आप से ही जाना जाता है, प्रकाशित है। विज्ञातारम अरे केन विजानियात, ऐसा उपनिषद का वाक्य है। वो स्वयं विज्ञाता है, विशिष्ट रूप से अपने आप को वो स्वयं ही जानता है। अरे दीपक स्वयं प्रज्वलित है, उसको जो है दूसरा दीपक लाने की आवश्यकता है? सूर्य को देखने के लिए आप हरिकन फानस लैंटर्न प्रज्वलित करेंगे? वो स्वयं प्रकाशित है। आत्मा अपने आप से ही प्रकाशित होता है, वो तो दूसरों का प्रकाशक है। सूर्य चंद्र तारा ग्रह घट पट मठ आदि सब आत्मा से ही प्रकाशित हो रहे हैं। ये सब दिख रहा है आंखों से, क्यों? अंदर आत्म चैतन्य है, इसलिए। जैसे मेज दिखे, कपबोर्ड दिखे, टीवी दिखे, फ्रिज दिखे, ऐसी दिखे, ये सब पदार्थ दिख रहे, क्यों दिख रहे? आत्म सत्ता होने के कारण, आत्म चैतन्य से ये इंद्रियां सक्रिय होती है। अगर इसमें से आत्म चैतन्य चला गया तो क्या दिखेगा? क्या देख सकेगी आंख? क्या सुन सकेगा कान? क्या बोल सकेगी जिह्वा? नथिंग। तो ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेद परात्मनि न विद्यते। परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीन प्रकार के भेद नहीं दिखते। आत्मा स्वयं ही ज्ञाता है, आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वहां एक अभेद तत्व है, वहां कोई भेद नहीं है। जैसे कि इस आंखों के द्वारा आप चेयर को देख रहे हैं, कुर्सी को देख रहे हैं, तो जो जान रहा है वो ज्ञाता है, जानने योग्य वस्तु है, वह ज्ञेय है। और वो कुर्सी है, वो लाल कलर की है या पीले कलर की है, छोटी है या बड़ी है, 4 पैरों वाली है या 3 पैरों वाली, स्टेबल है या घूमती है, ये सब जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान है। तो ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञाता वह व्यक्ति हो गया, पुरुष। ज्ञेय हो गया वो कुर्सी वस्तु, और ज्ञान हो रहा है उस कुर्सी के बारे में। तो त्रिपुटी है दुनिया में सब जगह दृश्य पदार्थों में, लेकिन आत्मा अदृश्य है, अनिलयन है, शरीर में रहते हुए भी अनाश्रित है। आत्मा का हम आश्रय लेते हैं, आत्मा किसी का आश्रय नहीं लेता। तो चिदानंद एक रूपत्वा दीप्यते स्वयमेव ही। वो चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, तीनों काल में रहता है। वो दूसरे पदार्थों की आवश्यकता के बिना ही दूसरों पदार्थों को प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाशक है वो। दूसरे सब पदार्थ प्रकाश्य है, आत्मा प्रकाशक है।
दूसरे सब पदार्थ प्रकाश्य है और आत्मा आनंद यानी सुख स्वरूप है। ऐसे सत चित्त आनंद स्वरूप है आत्मा, वो स्वयं ही दीप्यते यानी प्रकाशित होता है स्वयं ही। तो इस प्रकार हम आत्मचिंतन करें, ध्यान करें और समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आइए विराम लेते हैं। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु।